अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको वेलकम करता हूं आज की इस ओरिएंटेशन के अंदर। और ये ओरिएंटेशन हमारी है लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन 2026 के बारे में। और हम कह सकते हैं कि ये जो सेशन है, दिस इज़ एक्चुअली योर जर्नी टू मेडिकल कॉलेज। यानी आपका मेडिकल कॉलेज का जो ड्रीम है या जर्नी है, वो इस सेशन से स्टार्ट होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये सेशन आपको उस ड्रीम को पूरा करने में हेल्प करेगा। ये सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से और ये चलेगा टिल एमडी कैट टेस्ट। यानी जब तक आपका टेस्ट हो नहीं जाता, हम और हमारे ग्रेट टीचर्स आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। So approximately if it starts from 16th March, so it means its duration will be around 6.5 months. एक कोट मैं आपके सामने इस ओरिएंटेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर रखूँगा, और वो कोट क्या है कि ग्रेट अचीवर्स डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, दे स्टार्ट अर्ली एंड क्रिएट देयर ड्रीम्स। सो आपने भी वेट नहीं करना कि एग्ज़ाम्स होंगे एफएससी के, उसके बाद एंट्री टेस्ट को ज्वाइन करेंगे, या अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, ईद के दिन हैं, इसके बाद देख लेंगे। तो याद रखिएगा, जो स्टूडेंट जितना अर्ली स्टार्ट करेगा उसको उतना ही बेनिफिट होगा। क्योंकि ये बात तो क्लियर है ना कि अगर एक स्टूडेंट ने और दूसरे स्टूडेंट ने जिनका आईक्यू लेवल एक जैसा है, एक ने प्रिपरेशन की 1 मंथ के अंदर और दूसरे को टाइम मिला 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ्स का, तो अल्टीमेटली जिसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है वो उसके मुकाबले में थोड़ा आगे होगा। सो मैं सजेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट्स को विच आर द एमडी कैट एस्पायरेंट्स फॉर 2026 कि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना और अभी से आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है, ताकि आप उन टॉप 3000 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब पहला ये क्वेश्चन होगा कि ये लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन है क्या, और ये क्यों हमने लॉन्च किया है। यहां पर दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, एक तो प्रॉब्लम जो हमने ऑब्जर्व की और उसका सॉल्यूशन जो लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन की फॉर्म में हमने प्रोवाइड किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रीवियसली जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, शॉर्ट सेशंस हैं, दे एक्सपायर इन मंथ्स, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हों या ऑन कैंपस कोर्सेज हों। अब ऑनलाइन कोर्सेज के केस में क्या होता है कि आपने अगर कोई नोट्स बनाए, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बुक मार्क्स किए, या आपके जो टेस्ट का रिकॉर्ड था, हिस्ट्री थी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और आप अगर किसी चीज़ को रिवाइज करना चाहेंगे, कोई वीडियो देखना चाहें, आप कोई टेस्ट को देखना चाहें कि आपने उसमें क्या मिस्टेक्स की थी, उसका भी लॉस, उसकी एक्सेस ख़त्म, और अल्टीमेटली आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी कंटिन्यूटी के अंदर एक गैप आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हमने किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से ये प्रोवाइड किया लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन की फॉर्म में, कि सिर्फ एक सेशन होगा जो मार्च से शुरू होगा और टिल एग्जाम डेट तक ये आपके पास पोर्टल रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो भी तमाम नोट्स बनाए होंगे, आपने कोई वीडियोस को, रीडिंग्स को बुक मार्क किया होगा, आपको पता होगा कि ये आपके बुक मार्क्स हैं, ये आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है। इसी तरह से आप अपनी प्रोग्रेस की कंटिन्यूअस ट्रैकिंग कर रहे होंगे। अगर आपको लगेगा कि आपने कुछ टेस्ट मिस किए थे, आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उन एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। फिर इसी तरह से जितने भी रिसोर्सेस
इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद होंगे, उनकी आपको अनइंटरप्टेड एक्सेस अवेलेबल होगी। यानी ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, लाइव लेक्चर्स ऑफ हो जाएंगे, लेकिन आपका एलएमएस ऑफ नहीं होगा। आपको किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, किसी दूसरे सिटी गाड़ी में बैठे हैं, तो आप जो है कोई लेक्चर ओपन करके उसको सुन सकते हैं। सो इट मीन्स कि ये पूरी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन होगी जब तक आपका एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाता। अब इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हैं, जिनको लगता है कि हमने कुछ करना है, या जिनका मोटो है कि हमने डॉक्टर बनकर दिखाना है, उन सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए ये सेशन डिज़ाइन किया गया है। अब चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो अभी एफएससी कर रहे हैं, या इम्प्रूवर्स हैं जिनका किसी भी वजह से लास्ट टाइम एडमिशन नहीं हो सका, तो वो चाहेंगे कि इस साल 2026 के अंदर वो ज़रूर सीट सिक्योर करें। और इस सेशन के अंदर हमने वही फिजिकल क्लासरूम का एनवायरनमेंट डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया है। आई होप कि जब आप ये सेशन ज्वाइन करेंगे तो यू विल फील यू आर सिटिंग इन अ क्लास। होंगे आप घर में, लेकिन आपको फील ऐसे आएगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं, और उस तरह से बल्कि उससे बढ़कर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इस लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं उन मेजर ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो ये है, यू विल रिटेन एवरीथिंग। यानी चाहे वो, जैसा कि मैंने बताया, आपके नोट्स हैं, बुक मार्क्स हैं, आपकी एक्टिविटी लॉग है कि आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए, कितने रह गए, आपने कितने रीडिंग नोट्स स्टडी किए, कितने रह गए, आपने कितने टेस्ट को अटेम्प्ट किया, कौन से टेस्ट रिमेनिंग हैं। सो हर एक चीज़ आपके उस एलएमएस के अंदर रिटेन रहेगी। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप स्मार्टली चीज़ों को रिवाइज कर सकें। यानी तमाम मटेरियल, जो एकेडमिक मटेरियल उस एलएमएस पे मौजूद है, उसकी आपको एक्सेस मिले। एक्सेस कब तक? टिल योर एमडी कैट टेस्ट, विदाउट एनी डेटा लॉस। कि ऐसा ना हो कि जी अभी 2 चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, अगले 3 चैप्टर्स के नहीं हैं, या आप अगले चैप्टर्स पे गए, पिछला डाटा ख़त्म हो गया, आपकी जो असाइनमेंट्स थी वो आपको नहीं मिल रही। सो एवरीथिंग यू विल हैव इन दिस एलएमएस ऑफ किप्स वर्चुअल। और इसका मतलब ये होगा कि आपने कोई भी टॉपिक किसी भी टाइम रिवाइज करना है, आपने वो टॉपिक ओपन किया, उसकी वीडियो लेक्चर को अटेंड किया, उसके नोट्स को पढ़ा, उसके टेस्ट को अटेम्प्ट किया, और आप फिर दोबारा अपनी प्रिपरेशन की तरफ चल पड़े। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो इस लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन का है, वो है टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। यानी आपने थ्रू आउट द सेशन अपनी परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है। और इस मॉनिटरिंग के लिए आपको एलएमएस के ऊपर ग्राफिकल फॉर्म के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स के स्टैट्स मिलेंगे। ये मैं आपको अभी आगे प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाऊंगा भी सही कि वो स्टैट्स आपको क्या क्या चीज़ बताएंगे। यानी आपको एक तो सिंपल कंपैरिजन मिलेगा कि आपका कोर्स कितना कंप्लीट हो गया, कितना रहता है। फिर आपके सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन होगा कि आपकी बायो की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, फिजिक्स की कैसी है, इंग्लिश की कैसी है। फिर उस सब्जेक्ट के अंदर आपका कौन सा यूनिट बेहतर है, कौन सा यूनिट वीक है। फिर इवन उस यूनिट के अंदर आपको पता चलेगा कि अगर 6 टॉपिक्स थे तो आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स किस टॉपिक के अंदर हुई हैं, और आपने उसको कैसे इम्प्रूव करना है। सो ये इतनी सारी प्रोग्रेस आपको किसी और सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इन तमाम चीज़ों का, वो क्या है? स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन।
हमने इसकी एसओएस को इस तरह से स्ट्रक्चर किया है डिफरेंट फेजेस के अंदर कि आप किसी से पीछे ना रह जाएं और ना ही आपका जो कंटेंट है वो पीछे रह जाए, ना आपको रश करना पड़े। इट इज वेरी स्मूथ स्ट्रक्चर्ड स्कीम ऑफ स्टडीज जिसको हमने डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। और उस फेजेस में मैं भी आपको बताऊंगा कि कब आपने प्रिपरेशन करनी है, कब आपने रिवीजन करनी है, कब आपका जो है वो पास्ट पेपर्स हम कंडक्ट करवा रहे होंगे, कब हम आपको फुल लेंथ पेपर्स करवा रहे होंगे, कब हम आपको नम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। सो सारे का सारा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कोर्स, ये सेशन आपका जो 16 मार्च से शुरू हुआ है, इट विल रिमेन एक्टिव टिल योर एग्जाम। और उसके अंदर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि हम आपका मोमेंटम लूज होने दें। अब मैं इसके फेजेस की तरफ आ जाता हूं कि इस लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन को हमने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है। इसको 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज इज प्रिपरेशन फेज। ये प्रिपरेशन फेज चलेगा 16 मार्च से लेकर 16 जून तक, यानी अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का ये सेशन होगा। और इस सेशन के अंदर आपको प्रिपरेशन के लिए तमाम स्ट्रक्चर्ड, अलाइंड और एक्सपर्ट्स का डिजाइन किया हुआ कंटेंट मिलेगा। यानी इसके अंदर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मौजूद होंगे, फिर डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगी जहां पर आपको हम एंगेज भी करेंगे, इंटरैक्टिव सेशंस भी होंगे और टू वे कम्युनिकेशन होगी। आप हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। फिर उसके साथ साथ लाइव डाउट्स होंगे विच विल बी प्योरली क्वेश्चन आंसर सेशन। कि आपने अगर एक यूनिट कंप्लीट किया है तो उस यूनिट में अब आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो टीचर्स मौजूद होंगे सब्जेक्ट वाइज। वो आपके उन तमाम क्वेश्चंस को कंप्रीहेंसिव वे में आंसर करेंगे। फिर इसके साथ साथ जब आप डेली लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। यानी लाइक अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक का एक 10 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे। कल आपने अगर अगले 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, उन 2 टॉपिक्स के 10 एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे। सो इट मीन्स कि अगर 90 डेज है ना, तो एक सब्जेक्ट के अंदर 90 तो ये सीधे सीधे डेली प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएंगे। और अगर जैसा कि मैंने कहा है कि हर एक टेस्ट के अंदर 10 एमसीक्यूज हैं, तो इट मीन्स के 900 के करीब एमसीक्यूज तो आप डायरेक्टली इन डेली प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जब एक यूनिट कंप्लीट होगा, लाइक अगर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लिया, तो उसका होगा यूनिट वाइज क्लास टेस्ट। यानी उस पूरे यूनिट से एक टेस्ट होगा ऑनलाइन जिसको आपने अटेम्प्ट करना होगा। यहां पे हम रुकेंगे नहीं, इस टेस्ट के साथ एक और टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा। वो होगा यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स का टेस्ट। यानी उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, उनका एक टेस्ट हम आपको देंगे कि आप इसको अटेम्प्ट करें, ताकि पता चले कि जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपकी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके परफॉर्मेंस कैसी आती है। और इन दोनों के यानी यूनिट वाइज क्लास टेस्ट और यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स टेस्ट, इनके डिस्कशन लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे, जिनके अंदर टीचर्स कंप्रीहेंसिव डिस्कशन करवाएंगे हर एक क्वेश्चन की। यानी एक एक क्वेश्चन, उसकी एक एक ऑप्शन, उसकी क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, इस क्वेश्चन को चेंज करके कैसे पूछा जा सकता है, ये सारी डिस्कशंस इन तमाम टेस्टों की आपको अवेलेबल होंगी। फिर उसके बाद एक और चीज जो हम करेंगे, दैट विल बी ऑनलाइन यूनिट वाइज चैलेंज टेस्ट, जिसमें आप और बाकी स्टूडेंट्स
जो हमारे डिफरेंट कैंपसेस में पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन मौजूद हैं, वो सारे एक टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे दैट विल बी ओपन एंड फ्री फॉर ऑल। और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस आती है। लाइव चैलेंज टेस्ट होगा, हर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप अपने मोबाइल से उसको अटेम्प्ट करेंगे और साथ ही उसका रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि किस ऑप्शन को कितने स्टूडेंट्स ने ठीक किया है, बी को कितने ने ठीक किया, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए को एज ए ऑप्शन आंसर मार्क किया है। तो ये चैलेंज टेस्ट होगा। और उसके बाद इस फेज 1 के अंदर हम कंडक्ट करवाएंगे 4 क्वार्टर सिलेबस एफएलपीज एंड 2 हाफ सिलेबस एफएलपीज। यानी 4 क्वार्टर, जैसे जैसे आपका क्वार्टर सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा आप एक एफएलपी अटेम्प्ट करते जाएंगे। और जब आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट होगा, ये फर्स्ट हाफ का टेस्ट होगा, फिर जब सेकंड हाफ कंप्लीट होगा तो सेकंड हाफ का टेस्ट होगा। ये होंगे क्वार्टर और हाफ सिलेबस एफएलपीज एज पर द ओरिजिनल पैटर्न, यानी 180 क्वेश्चंस होंगे उसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिर्फ हमने सिलेबस को डिवाइड किया है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आप इस टेस्ट को चंक्स की फॉर्म में प्रिपेयर करके अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो फाइनल पेपर, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, और इनका पूरा सिलेबस होगा। तो हम क्वार्टर, फिर हाफ और फिर फुल कोर्स की तरफ मूव करेंगे। ये तो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं फेज 1 की। अब अगर फेज 2 की तरफ हम चलें तो फेज 2 को नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का जो फेज है ये तकरीबन 17 जून से स्टार्ट होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ, या आप कहते हैं 44 डेज का ये फेज होगा। इस फेज में क्या करवाएंगे? अब आप फेज 1 के अंदर एक दफा सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये होता है कि हमें तरीका बताया जाए कि एक यूनिट को एक दिन में पूरी तरह से कैसे रिवाइज करना है। या मैं इसको और अगर शॉर्ट कर लूं तो वो ये है कि स्टूडेंट चाहता है कि वो एक यूनिट अब 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर ले। तो यहां पर इस फेज 2 के अंदर हमने रखे हैं यूनिट वाइज रिव्यू लेक्चर्स। और इन यूनिट वाइज रिव्यू लेक्चर्स के अंदर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको 1 घंटे के अंदर एक पूरा यूनिट रिवाइज करके दिखाएंगे कि कैसे ये होगा और आपने कैसे करना है। इस रिवीजन के साथ, यानी आपका यूनिट रिव्यू हो गया एक दिन में, अगले दिन उसका यूनिट वाइज रिवीजन टेस्ट होगा। यानी ये टेस्ट पिछले टेस्ट से डिफरेंट होगा, नए क्वेश्चंस होंगे, नया टेस्ट होगा, ताकि आपकी मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। और जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे फिर उस यूनिट वाइज रिवीजन टेस्ट की डिस्कशन होगी। और अगेन उस डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे कि आपने कौन सी मिस्टेक्स हैं जो दोबारा की हैं और कौन सी ऐसी क्वेश्चंस थे जो नए आए, आपने उसको किसी और तरह समझा और आंसर किसी और तरह किया। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको और बेहतर करेंगे। ये समझ लें पॉलिश करने वाला फेज है कि आपने जो फर्स्ट फेज में प्रिपरेशन की है अब यहां पर उसको हमने मिलकर पॉलिश करना है। जो थर्ड फेज है इसको हम नाम दे रहे हैं नम्स लेफ्ट ओवर का। और ये फेज चलेगा तकरीबन 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, यानी ऑलमोस्ट 15 डेज का ये फेज होगा। इसमें हमने करना क्या है? नम्स के जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि एमडी कैट के अंदर बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया नहीं है, लेकिन नम्स के सिलेबस के अंदर अभी भी किंगडम एनिमेलिया मौजूद है। तो हम इस फेज के अंदर उन तमाम टॉपिक्स को कवर करवाएंगे जो एमडी कैट पीएमडीसी के सिलेबस में नहीं है लेकिन नम्स एमडी कैट के सिलेबस में मौजूद हैं।
फिर खाली उन टॉपिक्स को हमने पढ़ाना नहीं है, वो जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं, ये एडिशनल टॉपिक्स हैं, उनके टेस्ट भी होंगे और उनकी डिस्कशंस भी होंगी। प्लस आप लोग जानते होंगे कि नम्स के टेस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट या क्वेश्चंस साइकोलॉजी के भी होते हैं। सो इसी फेज के अंदर हम इंशाल्लाह आपको साइकोलॉजी की भी क्वेश्चंस की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आपने कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है, कैसे आंसर करना है। और नम्स की जो टेस्ट डेट होगी उससे 5 दिन पहले हम नम्स के 5 फुल लेंथ पेपर्स इसी फेस के अंदर कंडक्ट करवाएंगे विद डिस्कशंस, ताकि आप फुली प्रिपेयर होके नम्स एमडी कैट के टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। अब जो लास्ट फेज होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैंने यहां पर नाम दिया है पास्ट पेपर्स एंड फाइनल असेसमेंट फेज। यानी ये फाइनल असेसमेंट होगी, और आई होप इंशाल्लाह ताला आप जब फेज 1, 2, 3 से गुजर के यहां तक पहुंचेंगे और इससे आगे अपने एमडी कैट के टेस्ट की तरफ जाएंगे, तो लाइक आवर ऑल अदर स्टूडेंट्स आप भी इसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट भी करेंगे और क्वालिफाई भी करेंगे। ये टेस्ट होगा, फेज होगा 16 अगस्त से 30 सितंबर तक, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 45 डेज का। इन 45 डेज के अंदर एक तो हमने आपको लास्ट 10 ईयर्स के डिफरेंट प्रोविंसेस के पास्ट पेपर्स करवाने हैं, ताकि आपके जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। फिर उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमने एक टेस्ट रखा है कंसेप्ट बिल्डर्स के नाम से, और ये जो पेपर होगा ये आपके उन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएगा जो उस सब्जेक्ट में फाइनल एग्जाम के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या होगा कि आपके कंसेप्ट्स को चेक करें और उनको मजीद स्ट्रेंथन करवाएं, और उसके बाद क्लोज टू योर एमडी कैट टेस्ट डेट हम कंडक्ट करेंगे अगेन 4 क्वार्टर सिलेबस एफएलपीस, ताकि आपके क्वार्टर्स की फॉर्म में कोर्स की सिलेबस की रिवीजन हो जाए। फिर उसके साथ होंगे हाफ सिलेबस, ताकि अब क्वार्टर से आप अगले स्टेप पे चले जाएं और हाफ ऑफ सिलेबस को 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज करें। और लास्ट में हम कंडक्ट करवाएंगे 5 फुल कोर्स एफएलपीस, जिनको हम सुपर फाइनल्स का नाम देते हैं। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जब आप ये सुपर फाइनल्स करेंगे और एमडी कैट टेस्ट में बैठेंगे तो आप कहेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे वही लग रहे हैं जो मैंने इस सेशन के अंदर पढ़े थे, अपनी क्लासेस के अंदर, अपने टेस्टों के अंदर। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला यू विल क्वालिफाई दैट एमडी कैट। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा जो फेज 1 है, क्योंकि सबसे पहला फेज है, इसके डेली एकेडमिक शेड्यूल के बारे में बता देता हूं कि इसका डेली शेड्यूल क्या होगा। इसमें जो फिजिक्स की क्लास है इट विल बी 6 days अ वीक और 1 hour पर डे क्लास होगी, यानी 6 days पर वीक 1 hour, मीन वीक के अंदर 6 hours फिजिक्स के होंगे। सेम विल बी फॉर बायोलॉजी, 6 days अ वीक 1 hour पर डे। केमिस्ट्री भी इसी तरह से 6 days पर वीक एंड 1 hour पर डे। जबकि इंग्लिश विल बी 3 days अ वीक एंड 1 hour पर डे, यानी इंग्लिश के 3 hours होंगे और लॉजिकल रीजनिंग के भी 3 hours होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे इंग्लिश होगी, जबकि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होगी। यानी टोटल जो लाइव सेशन के अंदर आप टाइम स्पेंड कर रहे होंगे डेली, वो 4 hours का होगा। और बाकी हम आपको शेड्यूल साथ साथ बताएंगे कि उन 4 hours के अलावा आपने घर पर रहते हुए एलएमएस पे क्या कुछ करना है, कौन सी असाइनमेंट्स आप कर रहे होंगे, और अपने उस टाइम को कैसे इफेक्टिवली और स्मार्टली यूटिलाइज कर रहे होंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो डेली हमारी एक्टिविटी चल रही होगी, इसमें डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी आएंगे, यूनिट वाइज टेस्ट भी आएंगे, पास्ट पेपर्स के यूनिट वाइज टेस्ट भी होंगे, चैलेंज टेस्ट होगा, क्वार्टर एफएलपीज होंगे,
हाफ सिलेबस एफएलपीज होंगे। ये सारी कंपोजिशन होगी फेज 1 की। हम आते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर और प्लान की तरफ, और 3 तरह के प्लान्स इस सेशन के मौजूद हैं। वन इज द स्टैंडर्ड प्लान, सेकंड इज प्रीमियम, एंड द थर्ड वन इज एग्जेक्टिव प्लान। स्टैंडर्ड प्लान में एक तो मंथली फी है, दैट इज वेरी इकोनॉमिकल, अबाउट ₹6,250 पर मंथ, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, 5 के 5 सब्जेक्ट्स। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये 6.5 मंथ ड्यूरेशन का सेशन है, तो अगर आप इसको लमसम परचेज करते हैं तो रादर देन 40,625 you will have to pay 34,500। इसी तरह से जो प्रीमियम सेशन है, प्रीमियम सेशन हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर लाइव लेक्चर्स मौजूद होते हैं, इसकी मंथली फी है 10,000। यहां पे भी अगर आप मंथ वाइज पे करेंगे तो यू विल हैव टू पे अबाउट 65,000, लेकिन अगर आप लमसम पे करेंगे तो यू विल सेव अबाउट 9,500, और लमसम फी इसकी बनेगी 55,500। तीसरा जो एग्जेक्टिव सेशन है, इसकी मंथली फी है 11,250। इसका भी लमसम पेमेंट पे डिस्काउंट मिलेगा, एंड इट्स लमसम पेमेंट विल बी 62,500। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों सेशंस में फी के अलावा फीचर्स का क्या डिफरेंस है। तो जो स्टैंडर्ड सेशन है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होगा, आपको क्विजेस सारे मिलेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जैसा कि मैंने कहा है, यूनिट वाइज क्लास टेस्ट, यूनिट वाइज पास पेपर टेस्ट, और उसके साथ साथ आपको एआई क्विजेस भी अवेलेबल होंगे। ये एआई क्विजेस क्या हैं कि आप जैसे जैसे टेस्ट अपने अटेम्प्ट करते जा रहे होंगे, आपके जिन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे, एआई उनको डिटेक्ट करके आपको उन्हीं टॉपिक्स के मजीद क्वेश्चंस देगा, ताकि आप अपने वीक एरियाज को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू मोर प्रैक्टिस। फिर इसी तरह से जो भी यूनिट वाइज टेस्ट आपके होंगे, उनके डिस्कशन लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, चाहे यूनिट वाइज हैं, क्वार्टर हैं, हाफ सिलेबस हैं। उसके साथ साथ प्रोग्रेस स्टैट्स, लीडर बोर्ड, आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी क्लास के अंदर पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। टीचर सपोर्ट अवेलेबल होगी, जहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर्स उनका रिप्लाई आपको करेंगे सब्जेक्ट वाइज। किप्स एआई असिस्टेंट आपको अवेलेबल होगा, किप्स एआई मेंटोर जो कि सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक होंगे, ये आपको अवेलेबल होंगे। यू कैन सर्च एनी टॉपिक, जो भी टॉपिक लिखेंगे उसकी वीडियो, उसका रीडिंग, उसका क्विज आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से हम इस कोर्स के अंदर डिफरेंट नोटिफिकेशंस भेज रहे होते हैं, अपडेट्स भेज रहे होते हैं कि लाइक कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमें लगता है कि इन एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एकेयू ने अपने एडमिशन पोर्टल को ओपन कर दी है और अपनी टेस्ट डेट भी अनाउंस कर दी है, तो हम ये इंफॉर्मेशन भी इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ थ्रू नोटिफिकेशंस शेयर करते हैं। फिर काफ़ी सारी मिसलिनियस वीडियोस होंगी, जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कैसे करना है, वो मिसलिनियस वीडियोस जो काउंसलिंग और मोटिवेशन से रिलेटेड हैं या कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड हैं, वो भी अवेलेबल होंगी। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा है कि आप पढ़ते हुए अपने अगर नोट्स बनाएंगे या कुछ वीडियोस को, रीडिंग्स को आप एज ए बुक मार्क रखेंगे, तो वो सब कुछ फीचर्स भी इस स्टैंडर्ड सेशन के अंदर अवेलेबल होंगे। अब अगर हम प्रीमियम की तरफ चलें, तो प्रीमियम में ये सारे स्टैंडर्ड फीचर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडिशनल कंपोनेंट्स हैं, एडिशनल फीचर्स हैं, वो ये हैं कि आपको लाइव लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आपको लाइव डाउट्स यानी क्वेश्चन आंसर सेशंस आप कर रहे होंगे टीचर्स के साथ, और काउंसलिंग सपोर्ट एक्सक्लूसिव कि अगर किसी भी टाइम पर आपको
कोई भी सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग योर स्टडीज, योर टाइम मैनेजमेंट, तो वहां पर आपको ये सपोर्ट भी मिल रही होगी। जब हम एग्जेक्टिव प्लान की तरफ चलते हैं तो एग्जेक्टिव प्लान में ये प्रीमियम कोर्स के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे और उसके साथ आपको ई बुक्स की एक्सेस भी मिलेगी। यानी आपके उसी ऐप के अंदर, एलएमएस के अंदर आपकी बुक्स भी मौजूद हैं। आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, उनके अंदर एनिमेशंस हैं, उनके अंदर क्विज़ेस मौजूद हैं जिनको आप मज़ीद अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि इस एग्जेक्टिव के अंदर एक तो आपको स्मार्ट डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, फुल एलएमएस की एक्सेस अवेलेबल होगी, प्लस हम यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी कर रहे होते हैं कि ताकि उनको हम गाइड कर सकें कि व्हाट आर द फर्दर कैरियर्स, और ये अमूमन हम इंडिविजुअल बेस पर काउंसलिंग कर रहे होते हैं। प्लस वी गिव प्रायोरिटी सपोर्ट टू दीज स्टूडेंट्स। सो ये ओवरऑल एक सिंपल सा कंपैरिजन है इन 3 सेशंस का। और जैसा कि मैंने ये बताया कि इन तीनों में से कोई भी आप लेंगे दैट विल रन टिल एमडी कैट एग्जाम डेट, अप्रोक्सीमेटली 6.5 मंथ्स या 7 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होगा। अब अगर हम एलएमएस के फीचर्स की बात करें, मैं इनको थोड़ा सा जरूर आपको गाइड करना चाहूंगा ताकि जब आप किप्स वर्चुअल के ऊपर एलएमएस को यूज कर रहे हों तो आपको हर फीचर की अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी यूटिलिटी क्या है। यानी जैसे हम एक मोबाइल परचेज करते हैं, आप जानते हैं कि मोबाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हमें कम पता होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, कहीं पे हमने कोई यूट्यूब वीडियो देखी, कहीं पे हमने कोई और किसी से पूछा, हमें उसकी फंक्शनैलिटी का पता चलता जाता है। और जैसे जैसे उसकी फंक्शनैलिटी का पता चलता है, वो हमारे लिए उतना बेहतर और यूजफुल होता जाता है। तो एलएमएस के जो फीचर्स हैं, ये आपको किप्स वर्चुअल के अलावा और किसी प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे। आप कह सकते हैं कि किप्स वर्चुअल इज यूजिंग टेक्नोलॉजी इन इट्स फुल फॉर्म, और इसीलिए हम ये दावा करते हैं कि आपको घर पे होते हुए क्लास जैसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के झंझट, ना इधर उधर जाने का, ना लेट होने का, ना लेट आने का। घर पे बैठे हुए आप ये तमाम फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो फीचर्स हैं क्या? नंबर 1, रिकॉर्डेड वीडियोस। हमने सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और डे वाइज इन वीडियोस को सेग्रीगेट किया हुआ है। यानी आपने अगर सिर्फ साइनैप्स का टॉपिक समझना है तो आपको साइनैप्स की वीडियो मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले वो 600 वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि पता नहीं कहाँ पे साइनैप्स की वीडियो पड़ी है, या यूट्यूब के ऊपर वो 1.5 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है और आपको दरमियान में जो काम की चीज़ है वो सिर्फ 2 मिनट की चाहिए थी, जिसके लिए आपको वो पूरे 1 घंटे का लेक्चर देखना पड़ा। तो यहाँ पर किप्स वर्चुअल में एलएमएस के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, और किस फॉर्म में? टॉपिक वाइज फॉर्म में, वेल ऑर्गेनाइज्ड। यानी सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन, फिर यूनिट वाइज सेग्रीगेशन, और फिर टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन। अब इसका एक फायदा और भी है कि आप इन वीडियोस को 2x पे भी देख सकते हैं। यानी आपको अगर लगता है कि यू हैव लेस टाइम तो आप उसको 2x पे, 1.5x पे आप देख लें। और क्लास में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टीचर को कहें कि ये जो पिछला टॉपिक था ये दोबारा समझा दें। टीचर शायद एक दफ़ा समझा दे, अगली दफ़ा कहेगा कि भाई मैं आपके लिए नहीं बैठा हुआ, मैंने कोर्स भी कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप इसको जितनी मर्तबा रिवाइंड करें, यहाँ पर टीचर नहीं कहेगा कि यार मुझे क्यों बार बार रिवाइंड कर रहे हो, मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो, मुझे कोई और काम करने दो। तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी वीडियो को किसी भी टाइम देख सकते हैं, जितनी बार आपका दिल करे आप उतनी बार देख सकते हैं।
सिर्फ 1x पे नहीं, 1.5x 2x पे भी आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि कोई टीचर स्लो बोल रहा है, आपकी पेस ज़्यादा है, तो आप उनकी भी पेस को ज़्यादा कर दें। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर कि आपको इसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर रीडिंग मटेरियल भी मौजूद है, विच इज वेल रिसर्च्ड एंड अलाइंड विद योर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई चीज़ उठाई और वहाँ पे डाल दी। आपके सिलेबस, आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो चीज़ें आपको एमडी कैट के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो रीडिंग मटेरियल यहाँ पर मौजूद है, ताकि ये ना हो कि आप इधर वीडियो देख रहे हैं, उधर आप कोई एक बुक पढ़ रहे हैं, उधर कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हैं। आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर वीडियो भी अवेलेबल होगी और आपको बुक भी अवेलेबल होगी रीडिंग नोट्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि क्विज़ेस तो बेतहाशा हैं, और उन क्विज़ेस के अंदर क्वेश्चंस के तीनों लेवल्स को कवर किया गया। जैसे कि पीएमडीसी का एक रेफरेंस है ना कि आपके पेपर में इजी लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, मीडियम लेवल के भी होंगे, हार्ड लेवल के भी होंगे या डिफ़िकल्ट लेवल के। तो यहाँ पर भी ये आपको जो टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो डेली प्रैक्टिस टेस्ट की फॉर्म में है, चाहे यूनिट वाइज क्लास टेस्ट की फॉर्म में है, या क्वार्टर एफएलपीज़ हैं, हाफ सिलेबस एफएलपीज़ हैं, या फुल सिलेबस के एफएलपीज़ हैं, ये सारे के सारे पेपर्स के अंदर इजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल्स तीनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। और इवन these quizzes will also contain questions from past papers। एक तो मैंने बताया ना कि आपका जो अलहदा यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स का टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर तमाम क्विज़ेस के अंदर मिक्स भी हमने किए होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर के भी मौजूद हों। इन क्विज़ेस को, टेस्ट को आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ऊपर टाइमर चल रहा होगा, और टाइमर के अंदर टाइम हमने वही दिया हुआ है जो आपको एमडी कैट के अंदर मिलता है, यानी 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। तो आप 1 मिनट आपके पास होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और अगर 180 क्वेश्चंस हैं, यू विल हैव 180 मिनट्स जिसके अंदर आपने उसको क्लोज करना है। अदरवाइज टाइम ख़त्म तो आपने जितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं वो आपके रिजल्ट में शो हो जाएंगे, बाकी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रह जाएंगे। अब उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो एलएमएस के अंदर मौजूद है वो है एआई क्विज़ेस का। यानी आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपने किए, यूनिट वाइज टेस्ट किए, अल्टीमेटली आपकी कोई मिस्टेक्स भी होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होंगे। अब ये एलएमएस क्या करेगा, आपके जिन टॉपिक्स में से वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो उन टॉपिक्स को पिक करेगा कि ये आपके वीक एरियाज हैं, और उन्हीं टॉपिक्स में से ऑटो जनरेटेड नए क्वेश्चंस पे बने हुए टेस्ट आपको बना के देगा। क्यों? ताकि आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करें। क्योंकि होना तो ऐसे ही चाहिए ना कि लाइक अगर कोई एक क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसका कोई एक शॉट ऐसी है जो वीक है, और उसको अगर वो पता चल जाए कि ये उसका वीक एरिया है, वो उसकी और प्रैक्टिस करेगा ताकि उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किप्स का ये भी यही काम करेगा कि आप जैसे जैसे क्विज़ेस करते जाएंगे, ये आपको आपके वीक एरियाज को असेस करके एआई क्विज़ेस की फॉर्म में आपको नए टेस्ट बना के देगा, ताकि आप उन वीक एरियाज़ की मज़ीद प्रैक्टिस करें और अपने अंदर परफेक्शन लेकर आएँ। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइव लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। लाइव लेक्चर्स, लाइव इंटरैक्टिव सेशन, जहाँ पर टीचर आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, टैबलेट के ऊपर पढ़ा रहे होंगे, और आपको उनकी वो पूरी स्क्रीन टीचर उसी तरह नज़र आ रहा होगा, बल्कि उससे बेहतर नज़र आ रहा होगा जैसा कि आप किसी क्लासरूम में बैठ के वाइट बोर्ड को नोट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा वाइट बोर्ड, वहाँ पे क्लास में दूर है, यहाँ पे आपके बिल्कुल नज़दीक मौजूद है। तो लाइव लेक्चर्स
ये शेड्यूल्ड होते हैं। आपको डेली अपने पोर्टल के ऊपर पता चल जाएगा कि आज आपका फिज़िक्स का जो लेक्चर है वो इस टाइम पे शेड्यूल्ड है, केमिस्ट्री का इस टाइम पर शेड्यूल्ड है, उसी टाइम टेबल के मुताबिक जो आपसे शेयर्ड होता है 4 आवर्स का, और आप उस शेड्यूल्ड लेक्चर को सब्सक्राइब करते हैं और उस टाइम के ऊपर आप उसको ज्वाइन करते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। कहीं आपको अलहदा नहीं जाना पड़ना कि आपको वेट कर रहे होंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप तक लिंक पहुंचता है, या कहीं पे किसी व्हाट्सएप चैनल पे कोई लिंक होगा, वहाँ आपको इन्फॉर्म करेंगे। एक ही पोर्टल के अंदर आपको पता होगा आपके कल के लेक्चर्स किस टाइम पे शेड्यूल्ड हैं, परसों के लेक्चर्स किस टाइम पे शेड्यूल्ड हैं। आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद लाइव लेक्चर्स के अलावा मैंने कहा है कि लाइव डाउट्स में क्या होगा, ये एक्चुअली डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। क्या आपका एक यूनिट आपने पढ़ लिया, उस यूनिट के अंदर फिर भी आपके जहन में कुछ कन्फ्यूजन्स रह गई, कुछ क्वेश्चंस रह गए जिनको आपने नोट किया था, सो यू विल हैव लाइव इंटरैक्टिव सेशन विद योर टीचर्स, जिसमें पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और उन क्वेश्चंस का सबको फ़ायदा हो रहा होगा। ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका बेनिफिट सिर्फ उस स्टूडेंट को होगा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है क्लास में कि क्वेश्चन किसी और ने पूछा, लेकिन मुझे पता चला कि यार ये चीज़ तो वाकई मुझे भी क्लियर नहीं थी, और जब टीचर ने उसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया तो उसी के दौरान मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आई विल सजेस्ट कि ये लाइव डाउट्स का सेशन आप में से किसी ने मिस नहीं करना। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें कोई मैसेज वगैरह नहीं, आप डायरेक्ट टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लास में तो कई स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं ना कि पता नहीं सर माइंड ना कर जाएं या पूरी क्लास के सामने बेइज्जती ना हो जाए। यहाँ पर तो कोई नहीं जानता कि कौन बैठा है, कहाँ से बैठा है, क्या कर रहा है। आपने आराम से क्वेश्चन पूछना है, और अगर वहाँ पे क्वेश्चन आपका सही नहीं भी होगा तो भी आपकी लर्निंग होगी, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से डिस्कशन लेक्चर्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपके जितने भी यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर FLPs होंगे, फुल कोर्स के FLPs होंगे, हाफ सिलेबस के होंगे, उनके डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन 1 का आंसर बीटा, क्वेश्चन 2 का आंसर चार्ली, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अल्फ़ा, ऐसे नहीं। हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या हैं, आपने कैसे आंसर तक पहुंचना है, उन 4 ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन आंसर हो सकती है तो दूसरी ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हो सकती, ये सारी डिस्कशन इसमें मौजूद होगी। और इवन ये भी मौजूद होगा कि इस एक क्वेश्चन के और क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, यानी अगर स्टेटमेंट में ये एक वर्ड चेंज हो जाए फिर क्या आंसर हो जाएगा, या अगर ऑप्शन चेंज हो जाए स्टेटमेंट यही रहे फिर क्या आंसर बनेगा। सो ये डिस्कशन लेक्चर्स भी आपको तमाम अवेलेबल होंगे, इनको भी आपने मिस नहीं करना। फिर ई बुक्स, जैसा कि मैंने बताया है कि लाइक कई स्टूडेंट्स जो अब्रॉड किप्स वर्चुअल को ज्वाइन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किप्स वर्चुअल इज़ पायनियर, और इस पे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। कनाडा से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, USA से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, गल्फ़ से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, चाइना, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़। अब वहाँ पर एक इशू स्टूडेंट्स का ये होता था कि हम बुक्स नहीं मंगवा सकते किप्स की, तो हमने किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से क्या किया कि ई बुक्स जनरेट कर दी। यानी अब आपको कोई TCS मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप बुक्स लेते आइएगा। अब आपको एग्जेक्टिव सेशन के अंदर इंटरैक्टिव ऑनलाइन ई बुक्स अवेलेबल होंगी विच विल प्रोवाइड यू कंप्लीट डिजिटल रिसोर्स। और एक मज़े की बात बताऊं कि इन बुक्स के अंदर एनिमेशंस भी मौजूद हैं फॉर शॉर्ट कंसेप्ट्स, यानी कंसेप्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए
एनिमेशंस मौजूद हैं, और आप जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं, ताकि आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लें, अगला टॉपिक पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो आपके सामने ये ई बुक का एक पूरा है। आप किसी एक चैप्टर पे जाना चाहते हैं, क्लिक करें, आप उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। आपके सामने चैप्टर की कंटेंट लिस्ट है, आपने उसके उस सब टॉपिक पे क्लिक किया, आप डायरेक्ट उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, दरमियान में ये फिगर आई, इस फिगर में ये आपको निशान नज़र आएगा प्ले का, आप प्ले करेंगे, एनिमेशन चल पड़ेगी, और नीचे आप मूव करेंगे, क्विज़ आ जाएगा, वहीं पे आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। जैसे ही ये 5 एमसीक्यूज़ आप कंप्लीट करेंगे, सबमिट करेंगे अपना टेस्ट, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन ठीक था, कौन सा क्वेश्चन गलत था। और अगर इस 5 एमसीक्यूज़ को रीडू करना चाहें तो फिर रीडू का बटन दबाएं और दोबारा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें कि अब आपने जो गलती पहले की थी क्या अब दोबारा करें या नहीं कर रहे। सो ये सारे ई बुक के फीचर्स हैं। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरा प्रोग्रेस स्टैट आपको शो करेगा, ये विजुअल डैशबोर्ड है ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो ये बताएगा कि आपके कोर्स की कंप्लीशन कितनी हो गई है, कितने परसेंट आपने कंप्लीट कर लिया है, कितना रहता है, आपने अब तक कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट नहीं हुए, और उनमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने आपने ठीक किए, कितने आपने गलत किए। फिर सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन, फिज़िक्स में कैसी परफॉर्मेंस, केमिस्ट्री में कैसी परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी यूनिट वाइज परफॉर्मेंस, कि यूनिट 1 में आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर था या नीचे था, 2 में कैसा था, 3 में कैसा था। और फिर उस यूनिट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उस यूनिट के अंदर अगर 10 टॉपिक्स मौजूद थे तो आपके किस टॉपिक के अंदर एग्जैक्टली क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो आपका वीक एरिया होगा। सो इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस का, आपके वीक एरियाज का, और यहीं से फिर आप चले जाएंगे लीडर बोर्ड की तरफ कि लाइक अगर 3000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है इस कोर्स को, तो आपको पता चलेगा कि उन 3000 के अंदर आप कितने नंबर पे फॉल कर रहे हैं। इधर यू आर एट नंबर 1, नंबर 10, नंबर 20, या किस पोजीशन के ऊपर, और आपने अपने आप को नंबर 1 तक ले जाने के लिए अब दौड़ कैसी लगानी है, ये आपको बताएगा कि आपने लीड करना है, आपने पीछे नहीं रहना। ठीक है, लीडर बोर्ड का ये फायदा है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा है कि आपको टीचर सपोर्ट अवेलेबल होगी 24/7, यानी आपने लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया, आपका बाद में किसी टाइम पे क्वेश्चन जहन में आया कि ये क्वेश्चन मैंने सर से पूछना था, अब सर अवेलेबल नहीं है और मैं तो इस क्वेश्चन की वजह से आगे नहीं जा पा रहा, अब वहाँ पे स्टक हो गए, कि वो चीज़ क्लियर होगी तो आप आगे पढ़ पाएंगे। तो आपने टीचर सपोर्ट पे जाना है, अपने उस सब्जेक्ट में आप जाएंगे, लाइक बायोलॉजी में, वो क्वेश्चन टाइप करेंगे, क्वेश्चन टीचर तक पहुंचेगा, टीचर टेक्स्ट की फॉर्म में आपको रिप्लाई कर देगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर, और आप अपने उस टॉपिक को विदाउट एनी ब्रेक आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। फिर उसके साथ साथ लाइक अगर आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आगा खान मेडिकल कॉलेज, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ये आपके लिए किप्स एआई असिस्टेंट अवेलेबल है। आप इसको टैप करेंगे, चैट बॉक्स ओपन होगा, आप इससे पूछेंगे कि एकेयू के टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, या आपको नम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये काया यानी किप्स एआई असिस्टेंट आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बारे में है
या किसी एग्जाम के बारे में है। इसी तरह से किप्स एआई मेंटोर, ये आपको अवेलेबल होगा ऑन किप्स वर्चुअल वेबसाइट, और यहां पर आपके सब्जेक्ट वाइज एआई ट्यूटर्स मौजूद हैं, एआई मेंटोर्स मौजूद हैं। आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये उस क्वेश्चन को आपकी बुक के मुताबिक, आपके सिलेबस के मुताबिक आंसर प्रोवाइड करेगा। यानी लाइक अगर आपने एमडी कैट का क्वेश्चन पूछा है तो इट विल गिव यू आंसर फ्रॉम द एमडी कैट, और अगर आपने 11th सिंध बोर्ड का क्वेश्चन पूछा है तो वो सिंध बोर्ड की बुक से आपको उसके मुताबिक आंसर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से काउंसलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ एकेडमिक काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, बल्कि यू आल्सो गेट कैरियर काउंसलिंग। यानी आपको कैरियर ऑप्शंस बताई जाती हैं कि सपोज अगर आपकी ए ऑप्शन में एडमिशन नहीं होता तो व्हाट इज द बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये तमाम काउंसलिंग के सेशंस इस सेशन के अंदर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सर्च का। अब सर्च का फीचर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास पूरी बायोलॉजी है, लेकिन उस पूरी बायोलॉजी के अंदर आपने वीडियो लेक्चर ढूंढना है ग्लाइकोलाइसिस का। उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप वो पूरी लिस्ट को सर्च करें और उस टॉपिक तक पहुंचे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जस्ट सर्च में ग्लाइकोलाइसिस लिखें, तो आपके एलएमएस के ऊपर ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड जो वीडियो पड़ी होगी, जो रीडिंग मटेरियल पड़ा होगा या क्विज पड़ा होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, विद इन सेकेंड्स आपने वो वीडियो, वो टॉपिक सर्च किया, उसको पढ़ा और अपने दूसरे काम पे लग गए। फिर इसी तरह से जैसा कि नोटिफिकेशंस की मैं बात करूं, तो आपको अपडेट रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और इन टाइमली अपडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशंस मौजूद हैं। आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, जस्ट लाइक आपको कोई एसएमएस आता है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है, तो एलएमएस के अंदर भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, एकेडमिक्स से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। इवन आपके जो कैंपस की एक्टिविटीज़ होंगी, वो तमाम भी आपको टाइम टेबल, आपको एसओएस, वो इन्हीं नोटिफिकेशंस के थ्रू आप तक हम पहुंचा रहे होंगे। मिसलेनियस वीडियोस की अगर हम बात करें तो हम इस एलएमएस के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स को अपलोड करते हैं, विच आर ईदर मोटिवेशनल और कैरियर रिलेटेड। क्योंकि एज ए ह्यूमन आप लोग जानते हैं कि हमें कुछ टाइम के बाद मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने मोटिवेशनल वीडियोस को भी इस एसओएस का हिस्सा बनाया है। और इसी तरह से कैरियर रिलेटेड वीडियोस, वो आपको मिसलेनियस वीडियोस में मिल रही होंगी। और कई दफ़ा आपको एकेडमिक सपोर्ट, एकेडमिक गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो टिपिकल वीडियोस लाइक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, एमसीक्यूज को कैसे अंडरस्टैंड करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सारी मिसलेनियस वीडियोस की फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगी। अब मैं आता हूं नोट्स की तरफ। अमूमन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आप साथ उसके लेक्चर्स बनाते हैं, या आपने क्लास में कोई लेक्चर अटेंड किया, आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं, इधर ऑन द बुक और ऑन द नोटबुक। यहां पर वीडियो देखते हुए या रीडिंग कंटेंट पढ़ते हुए भी आपके पास ये नोट्स की ऑप्शन मौजूद होगी कि आपको दरमियान में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी, जो आपको लगता है कि ये मुझे शॉर्ट लिस्ट करनी है, तो आप उसको उस वीडियो के साथ नोट्स की फॉर्म में इकट्ठा करते जाएंगे, और आपके जितने भी नोट्स होंगे वो एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। आपने कभी भी उस पूरे यूनिट के नोट्स देखने हैं तो आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे, आपके सामने वो डिफरेंट नोट्स ओपन हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपको लगता है
कि कोई वीडियो इम्पॉर्टेंट है या कोई रीडिंग इम्पॉर्टेंट है जिसको आप बुक मार्क करना चाह रहे हैं, जैसा कि हम कई वेबसाइट्स को अपने गूगल क्रोम के ऊपर बुक मार्क कर देते हैं कि ताकि हमें हर दफ़ा उसको ढूंढना ना पड़े, हम जस्ट वो बुक मार्क लिस्ट पे जाएं, वहाँ से उसको सर्च करके ओपन कर लें। या आपको लगता है कि आप एक वीडियो देख रहे थे, लेकिन आपको कहीं जाना पड़ा और आपको भूले ना कि आपने किस वीडियो को कहाँ पर रोका था। आप वो बुक मार्क लगा सकते हैं, ताकि जब आप वापस आएँ, तो आप वहीं से फिर अपनी वीडियो को, अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर लें। जस्ट लाइक कि जैसा कि हम अपनी बुक्स के अंदर बुक मार्क्स रख देते हैं कि ताकि जब हम वापस आएँ, तो हमें पता हो कि हम इस पेज तक पहुँचे थे। So you also have bookmarks for these videos and readings. और लास्ट में आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियो लेक्चर नहीं होना चाहिए था, ये इतना अच्छा नहीं है, आप उसको रेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको किसी टीचर के लेक्चर्स बहुत अच्छे लगें, आप उसकी रेटिंग करेंगे, आप उसको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार देंगे, तो हमें उसका फीडबैक मिलेगा कि हमने इस टीचर के मज़ीद लेक्चर्स आपको देने हैं और इन टीचर के लेक्चर्स को हमने रिप्लेस करना है। सो योर रेटिंग मैटर्स। तो कोई भी वीडियो है, रीडिंग है, क्विज़ है, उसका फीडबैक देना आप ना भूलिएगा। वो फीडबैक हमारे तक पहुँचेगा और अल्टीमेटली दिस फीडबैक विल हेल्प अस टू इम्प्रूव। अब लास्ट के अंदर मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि ये जो लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन है, आपने इसको क्यों चूज करना है कि एक तो इसका 6.5 मंथ्स का ड्यूरेशन कवरेज फ्रॉम मार्च टिल एग्जाम डेट, 20 प्लस LMS फीचर विच आर द टूल्स फॉर योर सक्सेस, बिल्ट इन टूल्स हैं जो आपके सक्सेस के लिए मौजूद हैं। फिर डेली 4 आवर्स के लेक्चर्स और 10 ईयर्स के पास्ट पेपर्स विद डिस्कशंस, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। सो ये ओवरऑल 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो मैंने निकाल के आपके सामने रखे हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा कि ऑल दिस प्रिपरेशन विल बी फुली अलाइंड विद एमडी कैट सिलेबस। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होगा, कोई गेस वर्क नहीं है, आपको वो काम करवाएंगे जो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। नम्स की प्रिपरेशन भी इसमें शामिल होगी और उसके साथ साथ आपकी जो एआई स्पोर्ट है, चाहे वो काया की फॉर्म में है, काइम की फॉर्म में है या एआई क्विज़ेस की फॉर्म में है, आजकल वैसी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब आपको पता है कि एआई हर जगह पे एंटर हो चुका है, तो यहाँ पर भी एआई आपको यकीनन हेल्प प्रोवाइड करेगा। आप अपना डाटा कभी लूज नहीं करेंगे जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता। यू विल हैव एक्सेस टू ऑल दीज फीचर्स। और ये सेशन सिर्फ इम्प्रूवर्स के लिए नहीं, फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट में कि आपने एनरोल कैसे होना है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.kipsvirtual.com। वहाँ पर आपको मिलेगा लॉन्ग एमडी कैट सुपर सेशन, उसके 3 प्लान्स आपको मौजूद होंगे, आपके सामने होंगे, स्टैंडर्ड, प्रीमियम एंड एग्जेक्टिव। तो आप अपनी नीड के मुताबिक वो प्लान चूज करेंगे, उसकी पेमेंट को आप प्रोसीड करेंगे कि आपने मंथली पेमेंट करनी है या डिस्काउंटेड लमसम पेमेंट की तरफ जाना है। आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, पेमेंट करेंगे एंड यू विल गेट एक्सेस to all these features and this LMS.